हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज इतनी इजी तरीके से चिकन रेसिपी बनाने के लिए लाई हूँ। ये बिल्कुल बैचलर के लिए है। हम लोग जैसे हॉस्टल में मतलब कॉलेज लाइफ में रहते थे तो ऐसे ही चिकन बना के खाया करते थे। तो आज मैं बिल्कुल वही रेसिपी दूँगी। इतनी ईजी है और आप कहीं भी हॉस्टलर हैं या बाहर रहते हैं तो आप ईजी तरीके से ये बना के खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब चिकन ले लिया है और इसको अच्छे से धुल के साफ़ मैं कर ली हूँ। और उसके बाद से मसाले में दिखा रही हूँ आपको। ये है धनिया पाउडर, ये है जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और ये स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद से आपको ये सारे आप देख सकते हैं, ये इजली आप कहीं भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं बाहर। और ये देखिए 400 ये कुछ खड़े गरम मसाले, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, 2 सूखी मिर्च है, ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का कूट के रखे हैं। इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल ली हूँ। आप देख सकते हैं सरसों का तेल। और इसको थोड़ी गर्म होने का वेट करते हैं। गर्म होते ही इसमें 1 टीस्पून के करीब, मतलब छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच जीरा डाल दी हूँ और 2 ये सूखे मिर्च है। आप चाहें तो हरी मिर्च को टोटली स्किप कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ अदरक लहसुन को कूट सकते हैं और बाकी सूखी मिर्च की पाउडर जो होती है तीखी वाली वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च के साथ आप बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और ये इसको इमाम दास्ते में कूट लीजिए। हम लोग ग्लास में ही कूट लिया करते थे। समझ सकते हैं बाहर बहुत सारी घर की होमली चीज़ नहीं रहती है। तो ये देखिए, उसके बाद से 2 मिनट मैंने पकाया है और उसके बाद से इसमें प्याज ऐड कर ली हूँ, क्योंकि उसको हल्का सा ऑयल में फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, जो कूटा हुआ है। और इसमें क्या करूँगी, प्याज को जल्दी से सॉफ्ट करना है और फ्राई करना है। तो इसमें स्वाद अनुसार अभी नमक ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। और उसके बाद से प्याज मतलब ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, मतलब हल्का सा सुनहरा रंग आ जाए और सॉफ्ट हो जाए, उस स्टेज तक आपको पकाना है। तो आप टाइम देख लीजिएगा कितने टाइम तक ये पक रहा है। तो मेरे तो पूरे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं आप कितने अच्छे से प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसी स्टेज में सारे चिकन को मैं ऐड कर दूँगी, मतलब चिकन डाल दूँगी। और उसके बाद से इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं, देखिए। और चारों तरफ अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, देखिए प्रॉपर तरीके से मिक्स करूँगी। तो देख सकते हैं आप। और इसको ना थोड़ी सी चिकन का अच्छा कलर दिखे तो क्या करती हूँ मैं, इसी टाइम हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ, ताकि उसकी कलर सही दिखने लगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी अजीब दिखता है। और इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो चलिए मैं पहले हल्दी ऐड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने हल्दी ऐड कर दी हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम, इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने वाला है, क्योंकि चिकन बॉयलर चिकन है ना, इसकी खुद की जूस होगी, प्याज का जूस होगी। इसमें कम से कम 50% प्याज में ही इसको पकाना है और फ्राई भी करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाई फ्लेम पे कर दे और आप स्टेयर ना करें। इसको स्टेयर करते करते, चलिए आपको हम मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। तो ये देखिए पूरी अभी 5 ही मिनट बाद मिल रही हूँ। काफ़ी हद तक पानी कम होना स्टार्ट हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ था। मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसको कम से कम जो बची हुई मॉइस्चर है, पानी है, उसको भी सुखा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए लगभग पानी पूरा सूख गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मतलब पानी को एकदम सुखा लेना, मतलब हल्का सा मॉइस्चर हो। और ये देखिए इसी स्टेज में ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। यहाँ धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून के करीब, 2 चम्मच खाने वाले चम्मच के, और 2 टेबल स्पून के करीब कम से कम जीरा पाउडर है। ये सारे रोस्ट किए हुए पाउडर हैं। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम इस मसालों के साथ 5 मिनट फ्राई करूँगी।
और मसालों का टेक्सचर देख सकते हैं आप। और इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा, क्योंकि मसाले भी पहले से ड्राई रोस्ट है ना, तो हल्के भुने हुए मसाले हैं। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद मैं मिल रही हूँ आपको। और चिकन का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून के करीब कोई भी चिकन मसाला आप डाल सकते हैं जिस कंपनी को अच्छा लगता है, और आधा टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल सकते हैं। और थोड़ी सी पानी ऐड कर दीजिए, कब, क्योंकि ना चिकन का मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो गया है और ये सूखे मसाले हैं ना नीचे जाके चिपक जाएंगे और चिकन को बहुत ख़राब टेस्ट कर देंगे। तो थोड़ी सी मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और उसके बाद से इसके साथ मैं 5 मिनट और फ्राई करूँगी। तो ये देखिए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन तो लगभग पक चुके हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट मुझे ग्रेवी चाहिए तो मैं ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी। सारे चिकन अच्छे से ऐसे ही पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इसी स्टेज में मैंने कम से कम 300 से 400 ml पानी ऐड कर दी हूँ। आप चाहें तो ग्रेवी पतला रखें, ठीक रखें या ना रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से आपकी चॉइस हो जाती है। लेकिन जो स्टेप मैंने बताया एक बार आप बनाइएगा, ईजिली घर पे भी बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत टेस्टी होगा। तो चलिए पूरे 5 से 7 मिनट बाद मिल रही हूँ। थोड़ी चिकन ठंडा होने लगा था और इसमें आप चाहें तो धनिया पत्ता की गार्निशिंग कर दीजिए। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही बनाइए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सारी सामग्री डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और ये देखिए मेरी चिकन बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी, चावल, नान किसी के चीज़ से के साथ खा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी एक बार बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा टेस्ट था। और बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।